माफ होता है। अच्छा, लोन माफ़ होगा तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है? जी, फाइन नहीं लगता है, इंटरेस्ट लगता है। पर बात करने वाला हूँ लोन फाइनेंस। मेरे साथी के द्वारा भी इस पर वीडियो बनाया गया था। कुछ लोग तरह तरह का कमेंट भी कर रहे हैं कि अगर लोन आप नहीं भर सकते हैं तो लोन लेना भी नहीं चाहिए। तो हमारे पास में देख सकते हैं कि लोन सारा स्टाफ चीज़ आपको आज खुलासा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बलराम कुमार। बलराम कुमार। बलराम जी, आप बताइए कि आप कौन सा पोस्ट पर काम कर रहे हैं, कितना साल से आप काम कर रहे हैं? हम सेंटर ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रहे थे, 3 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा बलराम जी, आप हमारे लाइव कैमरा में खुल करके बताने वाले हैं क्या आपको अगर कंपनी नौकरी से हटा भी सकता है? तो प्राइवेट कंपनी है, एक नौकरी से हटा देगा तो थोड़ी कोई स्टाफ एक ही कंपनी के बदौलत जी रहा है। एक कंपनी से निकाल देगा, दूसरा कंपनी में काम करेगा। ये जो आपको माइक्रो फाइनेंस है, अपना बिहार में बहुत कंपनी आ गए हैं, एक से निकाल देगा 1000, बहुत कंपनियाँ करेगा। तो आप हमारे साथ में खुलकर बात करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, खुल करके बात करने के लिए तैयार हैं। तो मैं लोन फाइनेंस संबंधी पे आपसे बात करने वाला हूं। तो मैं चाहूँगा कि जो ऑडियंस देख रहे हैं उसको आप एक बार अपना आईडी कार्ड भी दिखा दीजिए कि लोगों को विश्वास होना चाहिए कि बलराम जी सच में काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो देख सकते हैं कि आईडी कार्ड है, इस पर नाम, डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इसका जो भी होता है सारा डिटेल्स से। कंपनी का नाम है ITI क्रेडिट लिमिटेड, बहादुरपुर शाखा दरभंगा में काम करते हैं। अच्छा, तो बिहार में आप दरभंगा में काम करते हैं? जी हाँ। तो लोन जो मान लीजिए कोई क्लाइंट ले रहा है, अगर सही टाइम पे नहीं भर रहा है तो क्या उसको फाइन लगेगा कि नहीं लगेगा? जी, फाइन नहीं लगता है, इंटरेस्ट लगता है। अच्छा, फाइन अगर कोई स्टाफ या कंपनी तो फाइन नहीं करता है, ठीक है, इंटरेस्ट उसका बढ़ता है। लोन का जो किस्ती होता है उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है, 2-4 रुपया बढ़ता है इंटरेस्ट। मतलब एक दिन लेट देता है पैसा तो एक दिन का 1-2 रुपया इंटरेस्ट बढ़ता है। बलराम जी, मैं ऐसा भी कई बार देखा हूँ, गांव घर में आसपास में होता है कि मान लीजिए अगर 2 तारीख में किस्ती है, नहीं जमा कर सकता है तो वही आदमी बोलता है कि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अगले महीना 2 तारीख में 4000 जमा कर सकता हूं। तो क्या जमा कर सकता है क्लाइंट की नहीं कर सकता? जी बिल्कुल, अगले महीना कर सकते हैं जमा। उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बढ़ेगा उसका EMI का। पिछले महीना का जो EMI बोल रहा दीदी लोग, उसका सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ेगा और लोन का जो किस्ती है वो। अच्छा, कुछ लोन वाला सर स्टाफ जो है आता है घर पे, डराता है, धमकाता है, आपके ऊपर केस कर देंगे, गाय माल खोल लेंगे, मतलब घर पे ताला लगा देंगे। तो आप 3-4 साल से बलराम जी काम कर रहे हैं, तो आप या आपके स्टाफ जो साथी कार्य कर रहा है, क्या आप लोग ऐसा काम कभी किए हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, ये कंपनी का तो ये नियम नहीं है। अगर केस करने का बात होता है तो कंपनी तो नहीं कहता है केस कर दे। अगर कोई स्टाफ आपको बोलता है, धमकाता है केस कर दीजिए, तो हम खुल के करना चाहते हैं। जो जाके दीदी लोग बोले जाके केस कर दीजिए, कुछ नहीं होता है। ऐसे डराता है, धमकाता है, कुछ नहीं करता है कंपनी। वैसे कंपनी को भी डर होता है, अगर हम किसी के ऊपर केस कर देंगे तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, और कंपनी अपना बिजनेस ठप करने के लिए चाहता नहीं है। ऐसा भी मैं देखा हूँ, बहुत बार होता है बलराम जी कि मान लीजिए कि क्लाइंट अगर लोन ले लिया है, भरने में असमर्थ है, नहीं भर पा रहा, क्या उस स्थिति में आप या आपके कंपनी लोन माफ़ करता है कि नहीं करता है? जी, लोन माफ़ होता है। अच्छा, लोन माफ़ होगा तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है? प्रोसेस मान लीजिए बलराम जी, अगर कोई फाइनेंस कर्मी स्टाफ पर्सनल पे फ़ोन पे क्लाइंट से पैसा ले रहा है, तो पैसा उसको कंपनी में मतलब जमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या स्टाफ सही कर रहा है या गलत कर रहा है? सबसे पहले तो दीदी लोग को स्टाफ के पास पैसा नहीं भेजना चाहिए। अगर दीदी लोग को जानकारी नहीं है, अगर स्टाफ के पास पैसा भेज दिया है तो उसको कॉल करके बता देना चाहिए, सर हम आपके पास पैसा भेज दिए हैं, और सर से लोन ID पे मरवा लेना चाहिए। लोन ID पे क्लियर कर देना चाहिए। मान लीजिए कि अगर 2 तारीख में पैसा दे दिया है, अगर वही 5 तारीख में पेमेंट को अपडेट करता है, तो क्या उस स्थिति में फाइन भी लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए, लोन का डेट जिस रहता है उस तारीख तक में अगर पैसा दे देता है तो ठीक है, नहीं तो इंटरेस्ट बढ़ता है, फाइन नहीं लगता है। मान लीजिए बलराम जी, कोई 40 या 50 हज़ार का लोन लिया है, 4 या 5 किस्ती भर दिया है, उस स्थिति में मान लीजिए क्लाइंट का कहीं मतलब रोड एक्सीडेंट या भगवान न करे मृत्यु हो गया, तो क्या उस स्थिति में पेमेंट मतलब कंपनी लेता है कि या नहीं लेता है? देखिए, कंपनी जितना मतलब दीदी लोग जितना पेमेंट मतलब 4 महीना 5 महीना का बात कर रहे हैं, जो
वो तो मतलब जितना दिया है वो तो कंपनी रिटर्न कर देगी, और जितना दीदी लोग को बचा है भरने के लिए पैसा वो कंपनी छोड़ देती है। तो कहने का मतलब है कि अगर उसका कोई हादसा मृत्यु हो जाता है उस स्थिति में कंपनी पैसा नहीं वसूलता है। नहीं वसूलता है। मृत्यु प्रमाण पत्र लगा देने पे कंपनी नहीं वसूलता है। 10 से 15 दिन के अंदर दीदी लोग जो पैसा जमा करते हैं कंपनी में, 4-5 महीना का बात बोले हैं आप, तो 4-5 महीना का पैसा उनको रिटर्न आ जाता है अकाउंट में। बलराम जी, ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कुछ आदमी ऐसा भी होता है कि पैसा मतलब चाहता है कि हमें माफ़ हो जाएगा फोकट में, हम भरना नहीं चाहते हैं, तो क्या उस स्थिति में उस आदमी को माफ़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब मृत्यु नहीं हुआ है, मेरा खुलासा है। अगर नहीं भरना चाहता है तो मत भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं कर पाएगा कंपनी, आपको क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा कंपनी। तो कंपनी बलराम जी चिट्ठी देता है, पुलिस प्रशासन को मतलब बुलाता है कि आप पैसा दीजिए, नहीं तो आपको हम जो घर पे ताला लगवा देंगे, चापाकल खोलेंगे, तो ये सब फिर कहीं पे देखे हैं जो कोई फाइनेंस वाला पुलिसकर्मी को बुला करके पैसा रिकवरी करवा लेता है? कहीं पे देखे हैं आप? इतना दिन से आप भी तो काम कर रहे हैं, कहीं पे देखे हैं? दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि कुछ सवाल हमसे छूट गया है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर प्रयास करूंगा कि उस टॉपिक पे उस सवाल को फिर लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।